हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे एल्गी और एल्गी में रोडोफाइसी का मेंबर पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया में हम डिस्कस कर चुके थे थैलस स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन, और इसमें हमने स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में जब हम स्टार्ट किया तो पिछली क्लास में हमने बताया था, आपको याद हो तो, रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और ये अगर आपको ये भी बताया था कि किस तरह से पॉलीसाइफोनिया में टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट, गैमेटोफिटिक प्लांट एंड कार्पोस्पोरोफिटिक प्लांट, और गैमेटोफिटिक प्लांट में भी मेल गैमेटोफिटिक प्लांट एंड फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट अलग अलग था। और जो कार्पोस्पोरोफिटिक प्लांट था वो डिपेंड था किसके ऊपर? फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट पर। यहाँ पर ये आपको अगर है तीनों तरह के प्लांट यहाँ पर दिख रहा है। ये मेल गैमेटोफिटिक प्लांट, फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट एंड टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट। और इस पे ये कार्पोस्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट के ऊपर। तो जो अगर ये है कि जो टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट है पॉलीसाइफोनिया का, ये जो थैलस ये है डिप्लॉयड प्लांट होता है जिसमें कि कार्पोस्पोर्स डेवलप होते हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम होता है इसमें, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्लांट हैं, ये टेट्रास्पोरोफाइट जो प्लांट हैं, ये जो दिख रहा है इसमें, जिसमें टेट्रास्पोर्स बनते हैं। ये प्लांट जो होता है, जो थैलस होता है, वो डिप्लॉयड होता है और इसमें टेट्रास्पोरेंजिया बनते हैं। और इन टेट्रास्पोरेंजिया में जो होते हैं हैप्लॉयड या नॉन मोटाइल टेट्रास्पोर्स बनते हैं। और जो स्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। और हैप्लॉयड होके वो हैप्लॉयड प्लांट मतलब गैमेटोफिटिक प्लांट को डेवलप करते हैं, मेल गैमेटोफिटिक प्लांट और फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट। इसमें अगर गैमेटोफिटिक प्लांट की बात करें, मेल गैमेटोफिटिक प्लांट जो होते हैं ये हैप्लॉयड प्लांट होते हैं। और इनमें जो रिप्रोडक्शन में जो बताया कि कैसे होते हैं, मोस्टली जो होते हैं अधिकांश जो हैं स्पर्मेटेंजिया, और मेल में स्पर्मेटेंजिया डेवलप होते हैं और फीमेल में कार्पोगोनिया डेवलप होती है। फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट में कार्पोगोनिया होता है क्योंकि ये जो प्लांट है डायोसियस, मोस्टली जो है डायोसियस होते हैं। तीसरे तरह का जो है प्लांट जो है थैलस होते हैं कार्पोस्पोरोफाइट होता है। इनका जो डेवलपमेंट है जो डिप्लॉयड, और कार्पोस्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉयड होते हैं। और डिप्लॉयड इसलिए ये डिपेंडेंट हैं उनके फीमेल गैमेटोफिटिक आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बाद में कार्पोस्पोरोफिटिक प्लांट का डेवलपमेंट होता है, थैलस का डेवलपमेंट होता है। और ये ग्रो करते हैं, कार्पोस्पोर्स बनते हैं और इसको कार्पोस्पोरोफिटिक कहते हैं। तो इस तरह से पॉलीसाइफोनिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इस तरह से 4 तरह के हैं, जिसमें 3 तो इंडिपेंडेंट थैलस दिखते हैं और एक जो है फेज जो है वो डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफिटिक थैलस कार्पोस्पोरोफाइट दिखाई देता है। पिछली क्लास में हम ऑलरेडी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट, किस तरह से स्पर्मेशिया का डिस्कस कर चुके थे कि किस तरह से मेल गैमेट बने थे। और ये आपको अगर याद है तो इस तरह से था कि स्पर्मेटेंजिया सेल्स बनी थी, स्पर्मेटेंजिया सेल्स से स्पर्मेटेंजियम और इस तरह बनाए थे। और इस यहाँ पर रिलीज़ होके जो है ये यहाँ पर जो इस मेल गैमेट यहाँ पर इस तरह से रिलीज़ हो गए थे बाहर, पानी में आके रिलीज़ हो गए थे मेल स्पर्मेटेंजिया से। अब हम आज जो इस क्लास में हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं फीमेल गैमेट की, किस तरह से फीमेल गैमेट का जो है वो कैसे बनेगा। इसमें कार्पोस्पोर जिसको कहेंगे या कार्पोगोनिया जिसमें डेवलप होगा फीमेल गैमेट, उसको कार्पोगोनिया बनेंगे और उसकी हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कार्पोगोनिया का डेवलपमेंट जो है वो आपको ये बताया था कि जो लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचिंग है पॉलीसाइफोनिया के,
उस ब्रांच में जो ट्राइकोब्लास्ट होते हैं, फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट, इसमें जो है उसी की तरह जिस तरह से कि मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हुआ फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट में, उसी तरह से फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट का भी डेवलपमेंट फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट पर ही होगा। और प्रत्येक जो कार्पोगोनिया जो हैं वो एक फ्लास्क लाइक संरचना है जो कि 2 to 5 सेल स्ट्रक्चर है, इसका एक कार्पोगोनियल फिलामेंट बनकर तैयार हो जाता है, वो बनता है। और जो कार्पोगोनियम फिलामेंट है वो उसका ऊपरी का हिस्सा जो है फूल जाता है। ऊपर के फिलामेंट के जो ऊपरी वाली सेल्स हैं वो सेल्स का नीचे का हिस्सा फूलकर एग बनाता है, और ऊपर की जो स्ट्रक्चर है वो एक कार्पोगाइनी या ट्राइकोगाइनी उसको कहते हैं, वो स्ट्रक्चर बनाता है। और वो ट्राइकोगाइनी जो है इसको ट्राइकोब्लास्ट जो यंग स्टेज में फीमेल है उसको ट्राइकोब्लास्ट में यूनिसाइफन तो होता है, परंतु बाद में वो कई डिवीज़न करके पेरिक्लिनर डिवीज़न करके एक मल्टी एक्सेल जो है स्ट्रक्चर बनाकर तैयार कर लेता है। और इसमें जो एडेक्सल सरफेस में पेरीसेंट्रिक जो सेल्स हैं उसमें एक एडेक्सल सेल्स और सपोर्टिंग सेल्स बनती है। यहाँ ये बेसल स्टाइल सेल्स हैं, एडेक्सल सेल्स और सपोर्टिंग सेल्स बन के तैयार हो जाती हैं। समानतः ये जो सेल्स है ट्राइकोब्लास्ट के एपिकल सेल से 3 to 5 कोशिका पीछे स्थित होती हैं, और इसमें जो अनेक ट्रांसफर डिवीज़न होते हुए जिनके फलस्वरूप 4 to 5 सेल्स कार्पोगोनिया का फिलामेंट बनकर तैयार हो जाता है। ये 4 to 5 सेल्स बनकर कार्पोगोनिया का फिलामेंट बनकर तैयार हो जाता है। और इसकी जो सीड्स है ऊपर का जो कार्पोगोनिया मदर सेल्स हैं वो कार्पोगोनिया मदर सेल्स हैं ऊपर की तरफ रूपांतरित होके जो है नीचे की तरफ जो है ऊपर की तरफ जो है एक नीचे की तरफ ट्रांसफर डिवीज़न करके जो है इनिशियल सेल्स बना देती हैं, 2 सेल्स, एक स्ट्राइल सेल्स और नीचे की सेल्स हैं इसकी बना लेती हैं इसकी बेसल स्ट्राइल सेल्स यहाँ नीचे बना लेती है, और यहाँ पर इसकी ये सपोर्टिंग सेल्स बना के एडेक्सल सेल्स या सपोर्टिंग सेल्स बन के तैयार हो जाती है। 2 सेल्स बन गई इसमें, और ये फिर बेसल स्टाइल सेल्स या जो इनिशियल सेल्स हैं वो जो साइड में स्थित हो जाती है, साइड में स्ट्रक्चर इसमें स्ट्रक्चर हो गए स्थित हो गई, और फिर ये काफ़ी लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न करके लेटरल स्टाइल इनिशियल बनाती है, और लेटरल स्टाइल इनिशियल करके दोनों ही जो कोशिकाएं जो हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बना के तैयार कर लेती कार्पोगोनिया के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर है। तो ये आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पोगोनिया बनकर तैयार होता है। इस तरह यहाँ पर आपको इसमें इसी में देखिए ये पूरा कार्पोगोनिया फिलामेंट, बेसल स्टाइल सेल्स, एडेक्सल सेल, सपोर्टिंग सेल्स, और ये चारों तरफ इसके ये पेरिकार्प स्ट्रक्चर, और ये ट्राइकोगाइनी ऊपर की तरफ और एग नीचे स्ट्रक्चर। अब एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन के टाइम में जो है वो आपको यहाँ पर जो देखिए इस स्ट्रक्चर में आपको देखा जो स्पोर्स हैं यहाँ से स्पोर्स आके यहाँ पर ये दोनों ही दिख रहे हैं, मेल गैमेटोफिटिक से निकले हुए स्पोर्स मेल गैमिट, और यहाँ से ये ट्राइकोगाइनी से निकला हुआ फीमेल गैमेटोफिटिक ये कार्पोगोनिया, और कार्पोगोनिया में चिपका हुआ मेल गैमिट। अब ये यहाँ से इसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन के टाइम में पॉलीसाइफोनियम में जो है वो पानी की सहायता से इसमें आएंगे, उसमें कार्पोगोनिया में चिपकने के बाद में कुछ देर बाद ये चिपक जाएंगे, और फिर इनकी जो ये है जो मेम्ब्रेन है ये फट जाएगी, और मेल गैमेट ट्राइकोगाइना से होता हुआ एग तक पहुंच जाएगा, और वहाँ एग से पहुंचने के बाद में वहाँ ये निर्माण कर लेगा यहाँ ये जाइगोट का, यहाँ पर ये जाइगोट का निर्माण हो जाएगा, और ये इस तरह से यहाँ स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा जाइगोट, फर्टिलाइजेशन और 2n नंबर तैयार हो गया। तो मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट एग का निर्माण करके फर्टिलाइजेशन से बन के तैयार हो गया जाइगोट।
अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसका पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, जिसके फलस्वरूप बनेगा इसका तीसरा कार्पोस्पोरोफाइट। किस तरह से जो जिससे कि कार्पोस्पोर्स बनते हैं, कार्पोस्पोरेंजिया कैसा बनता है और कार्पोस्पोरोफाइट कैसे बनेंगे इससे कार्पोस्पोर्स, उसका हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।